नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विकास माथुर, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट नारायण हॉस्पिटल के अंदर। घुटने का दर्द भी आजकल बहुत ही आम बात है। घुटने का दर्द होने के कई कारण हैं, जिनमें से कॉमन है हमारे एज के साथ होने वाली समस्याएं जोड़ों के साथ, जिन्हें हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। कई बार यही समस्या कुछ इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस के साथ भी हो जाती है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, गाउट। और उसके अलावा आजकल जो बच्चे बहुत खेलकूद में इन्वॉल्व रहते हैं, तो घुटना एक बहुत ही ऐसा जॉइंट है जो कि बहुत ही कॉमनली इंजर्ड हो जाता है। और उसके अलावा कई बार जब हमारे पैर के अंदर फ्रैक्चर जाए, वो हिप में हो, नी में हो या एडी के पास हो, उसका असर भी कहीं ना कहीं घुटने को देखने को मिलता है। इसकी वजह से ये सब कारण मिलके कई बार घुटने को दर्द का कारण बन जाते हैं। उसके अलावा कुछ मैकेनिकल डी से मतलब कि जो हमारी घुटने की मांसपेशियां हैं, उनका बैलेंस आपस में अच्छा नहीं रहे तो जल्दी वेयर एंड टियर शुरू हो जाए घुटनों में, और वो भी एक दर्द का कारण बनता है। आमतौर पे जो मरीज हमारे पास आते हैं, वो घुटने की दर्द की समस्याएं कभी घुटने के आगे की तरफ बताते हैं, कभी पीछे की तरफ बताते हैं, या कभी साइड में बताते हैं। तो ये भी सभी तरह के घुटने दर्द के लोगों को जो हम एक्सरसाइजेज आज बताने वाले हैं, उनसे लाभ होना चाहिए। और ख़ास तौर पे ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जिनको घुटने की समस्या हो, वो क्या ध्यान रखें। जिनमें सबसे कॉमन है, जिनको कि एज के साथ ये समस्याएं हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि वो ज़्यादा घुटने मोड़, ज़्यादा आलत्ती पालत्ती मार के नहीं बैठें, यानी कि क्रॉस लेग सिटिंग नहीं करें, उकड़ू नहीं बैठें, जैसे कि इंडियन स्क्वेटिंग, इंडियन टॉयलेट सिटिंग कहते हैं, वो नहीं करें। और सीढ़ियाँ चढ़ने उठने को से बच सकें। तो जो बहुत सारे जो हमारे वृद्ध जन हैं या जिनके घुटने घिस गए हैं, जैसा कि बताया जाता है, उनसे बहुत हद तक वो अपने दर्द को बचा सकते हैं। और साथ में जो भी एक्सरसाइजेस हम डिस्कस करेंगे, उससे भी उनको लाभ होगा। और अगर हम बात करें स्पोर्ट्स पर्सन्स की, जिनको कि किसी कारण से स्पोर्ट्स इंजरी हो जाए, और जिनको कि या तो स्पोर्ट्स उसके बाद में वो जिन्हें कुछ सर्जरी के लिए जाना पड़े, या अगर अभी वो सर्जरी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ एक्सरसाइजेस पे वर्क कर रहे हैं, तो कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस हैं जो वो लोग कर सकते हैं। आज उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो बहुत इजीली आप घर पे कर सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, या तो एक टॉवेल रोल से, या तो एक रोल ले लीजिए, एक्सरसाइज रोल। अगर आपके पास नहीं है तो कुछ नहीं करना, एक टॉवेल को रोल करके एक मुट्ठी के बराबर मोटा बना लीजिए, और उसके बाद उसे घुटने के नीचे लगाना है। और उसके बाद क्या करना है कि हमें अपने घुटने को इस टॉवेल के ऊपर इस तरह से टाइट करना है कि हमारी जो घुटने के ऊपर की मांसपेशी हो, ये टाइट हो जाए। और इसमें जो जोर लगाना है, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50% तक जोर लगाना है, इससे ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। ऐसा नहीं कि हम इसको दबाएं और बहुत ज़्यादा जोर लगाएं। उसकी जगह अपन कोशिश करें कि बहुत ही लाइट फोर्स इस पर मेंटेन कर सकें, और 10 तक गिनती बोल के रोकें और छोड़ें। और उसके बाद सेम एक्सरसाइज को 10 बार रिपीट करें। एक बार इस पैर पे 10 बार एक्सरसाइज करने के बाद इसी एक्सरसाइज को आप दूसरे पैर पे कर सकते हैं। इसको घुटने के नीचे लगाया और हमारे घुटने की मांसपेशी को टाइट किया, अराउंड फोर्स 30-40% फोर्स लगाया, होल्ड किया 10 सेकेंड्स तक, और फिर 10 बार रिपीट किया। अगली एक्सरसाइज जो हम कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना है, अगर हम सीधे पैर के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पहले उल्टे पैर को मोड़ लें इस तरह से, और सीधे पैर को अराउंड 30 to 40 डिग्री ग्राउंड से रेस करना है इस तरीके से, और इस पोजीशन में होल्ड करना है। ध्यान और चैलेंजिंग बनाने के लिए आप साथ में अपने पंजे को भी यूं खींच सकते हैं, और इसको होल्ड करें 10 तक काउंट करके, और फिर नीचे कर लें। और फिर इस एक्सरसाइज को इसी पैर पे करीब 10 बार रिपीट करने के बाद में अगले पैर पे जा सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंदर आप कोशिश करिए कि जब आप एक पैर पे एक्सरसाइज कर रहे हो तो इसी पे 10 बार रिपीट करें, और अगले पैर पे इस पे कंप्लीट होने के बाद उस पैर पे जाएं। अब हम उस पैर पे करके देखते हैं सेम एक्सरसाइज को। जब उस पैर पे कर रहे हैं तो इस पैर को मोड़ लेंगे। इस पैर का मोड़ने का रीज़न ये है जिससे कि हमारे कमर पे ज़्यादा जोर नहीं आए और ये एक्सरसाइज का इफेक्ट घुटने तक ही सीमित रहे। थैंक यू। अगली एक्सरसाइज जो हम घुटने के लिए कर सकते हैं, वो है हम इस उल्टा लेट के कर सकते हैं। जो हमारे पिछले मसल है घुटने की, हैमस्ट्रिंग मसल, उसके लिए इस एक्सरसाइज के लिए हमें उल्टा लेट के और अपने घुटने को मोड़ना है 90 डिग्रीज तक अराउंड, होल्ड करना है 10 तक काउंट करके, और फिर नीचे कर सकते हैं। जो मैं ये एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ये बहुत ही बेसिक एक्सरसाइजेज हैं, और अगर आपको ये करने में आसानी हो तो आप इनको और चैलेंजिंग बना सकते हैं बाय एडिंग फ्यू वेट्स ऑन द लेग। और करीब 1 से 2 किलो का वेट आप ऐड करके भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। बट फिर भी मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इस तरह की एक्सरसाइज को
करने के लिए आप एक बार अपने फिजियोथेरेपिस्ट से या डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद करें। घुटने की इस एक्सरसाइज के लिए मैं विशेषता बताना चाहूँगा, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा दर्द हो वो ये एक्सरसाइज ना करें, बट हाँ ये एक्सरसाइज वो लोग कर सकते हैं जिनको सीढ़ी जो चाहते हैं कि घुटने की मांसपेशियाँ और मजबूत हो और जिनको दर्द बहुत ही हल्का हो। इस एक्सरसाइज में करना ये है कि सीधे बैठ के और पैर को सीधा ऊपर उठाना है और 10 तक गिनती बोल के रोकना है और फिर दूसरे पैर पे रिपीट कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को। ओके। और जिन लोगों को दर्द ज़्यादा हो वो इस एक्सरसाइज को सिर्फ इस तरीके से कर सकते हैं कि वो घुटने को सिर्फ इतना ही उठाएं अराउंड 30 to 45 डिग्रीज तक और उसको होल्ड करें और फिर नीचे कर लें और फिर से रिपीट करें दूसरे पैर पे। ओके। तो जिनको दर्द ज़्यादा हो वो इस पैर को पूरा सीधा करने से बचें, सिर्फ हल्का 35 to 40 डिग्रीज उठा के भी कर सकते हैं। धन्यवाद।